हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस लाइव। माथुर्स क्लासेस लाइव में आपका स्वागत है। आज अपन प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अपन को प्रैक्टिकल भी करना है। तो प्रैक्टिकल में बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैडम प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को उद्देश्य लिखना होता है, उपकरण औजार सामग्री लिखनी होती है और सर्किट डायग्राम बनाना होता है। विधि अपन को कहीं पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आता है तो उसमें टेबल बनाने का होता है, तो रीडिंग लेके अपन टेबल बना सकते हैं। और सावधानी अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में तो अपन को सावधानी लिखनी है। तो आज मैं आपको सीडीओ की वायरिंग, जो इम्पोर्टेंट वायरिंग में इम्पोर्टेंट होती है, वो अपन को करा रहे हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य में अपन को ये देखना है कि सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो सीडीओ की वायरिंग के लिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो उद्देश्य आएगा कि एक लैंप को दो जगहों से नियंत्रित करना, या लिख देगा सीडीओ की वायरिंग, या लिख देंगे स्टेयरकेस वायरिंग। तो ये स्टेयरकेस वायरिंग का उद्देश्य हो गया। अब अपन को उपकरण और औजार और सामग्री भी लिखनी पड़ेगी कि भाई क्या होती है। तो सबसे पहले अपन उपकरण और औजार में या तो उपकरण लिखो या औजार लिखो, जो अपने पास है सामान जो प्रैक्टिकल होता है उस हिसाब से अपन को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm का। देखो साइज़ भी लिखनी बहुत ज़रूरी होती है कि भाई अपन को एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने जो प्रैक्टिकल चाहे आपने कैसा भी किया है, परंतु जो कॉपी में अपन ने काम किया है नंबर उसी पे ही मिलते हैं, क्योंकि प्रूफ वही होता है। तो साथ में जो भी अपन यूज़ ले रहे हैं उसकी साइज़ अपन को लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो अपन लेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। अब कॉम्बिनेशन प्लायर का पूरा नाम लिखेंगे इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। 200 mm का लेंगे, एक लेंगे। दूसरा अपन पेचकस लेंगे। पेचकस कौन सा लेंगे, इंसुलेटेड। कौन सा लेंगे, इंसुलेटेड पेचकस लेंगे। 100 mm, 150 mm और 200 mm का 3 ले लेंगे। जो जिस समय जो साइज चाहिए वो अपन उसको यूज़ ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं जो सामान लिया है सभी यूज़ में आए, तो जिस समय जिसकी ज़रूरत होती है वो सामान अपन ले सकते हैं। तीसरा अपन हैंड ड्रिल मशीन ले लेते हैं, क्योंकि बोर्ड होता है तो बोर्ड में अपन को छेद भी करना पड़ता है, तो छेद करने के लिए अपन को बोर्ड चाहिए। ठीक है। चौथा है पोकर। पोकर भी 200 mm का अपन को लेना है। वुडन रूल होती है, स्टील रूल होती है, वुडन रूल होती है। तो अपन को वुडन रूल अपने लैब में यही ज़्यादातर यूज आती है। तो वुडन रूल 30 सेंटीमीटर की, जो अपन को साइज़ देखनी पड़ेगी कि बोर्ड पे अपन को कैसे कितनी साइज़ में होल करने हैं, कितना कैसे करना है। फिर अपन चीजल का यूज़ लेते हैं कि भाई बोर्ड में अपन छेद करते हैं ना तो खुरदरा हो जाता है, तो उसको सही तरीके से होल करने के लिए टेंडन सा अपन लेंगे, मैलट लेंगे, ट्राई स्क्वायर लेंगे, फाइल फ्लेट लेंगे इसको स्मूथ करने के लिए, और पेंसिल नाप लेने के लिए लेंगे। अब अपन देखते हैं कि सामग्री अपन को क्या क्या चाहिए। तो सामग्री में क्या होता है, एक तो वुडन बोर्ड होते हैं, क्योंकि वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग में अगर कभी एग्जाम है तो अलग अलग बोर्ड अलग अलग साइज़ के दे देते हैं। कभी कभी अपन को एक बहुत बड़ा बोर्ड दे देते हैं जो अपन सबके लैब में लगा हुआ होता है, तो उनमें से अपन को कोई भी जो क्वेश्चन में आता है उस हिसाब से, एक्सटर्नल जो कहता है उस हिसाब से बोर्ड की साइज़ वगैरह अपन देखते हैं। जब बोर्ड लेंगे तो वुडन बोर्ड लेंगे तो वुडन स्क्रू भी चाहिएंगे, तो वुडन स्क्रू भी अलग अलग साइज़ में आते हैं, तो वो अपन को अलग अलग लेना पड़ेगा। अब वायरिंग करनी है तो पीवीसी वायर भी अपन को चाहिएगा। 2 mm स्क्वायर का लो या 1.5 का लो, 2.5 का लो, जो भी अपने रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से अपन को लेना पड़ेगा। एक बैटन होल्डर लेना पड़ेगा जो 6 एम्पियर 240 वोल्ट का होता है, और 2 वे स्विच 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेयरकेस वायरिंग है तो 2 वे स्विच 2 लेंगे, 6 एम्पियर के लेंगे। और एक लैंप यानी कि बल्ब लेंगे 100 वाट का या 60 वाट का, जितना भी अपने को रिक्वायरमेंट होती है वो, और एक सीरीज टेस्ट लैंप लेंगे। अब अपन सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं, तो उसमें फिर चौथा पॉइंट डाल देते हैं डायग्राम या सर्किट डायग्राम। अब जो स्टेयरकेस वायरिंग का डायग्राम है तो आप देखो कि ये एक बल्ब है, न्यूट्रल और फेज आता है। आपको सबको पता होगा कि फेज हमेशा स्विच में लगता है, फेज हमेशा किस में लगता है, स्विच में लगता है, और न्यूट्रल हमेशा होल्डर में जाता है। तो अपने सर्किट डायग्राम अपन से कोई पूछे तो अपन को ऐसे बनाना है। तो ये 2 वे स्विच अपन ने 2 ले लिए हैं, एक है होल्डर लेके बल्ब लगा दिया है, और ये वायर है, न्यूट्रल और फेज कर दिया है। और अपन के पास स्विच होता है, स्विच के अंदर ऐसे 3 पॉइंट होते हैं, तो अपन
इससे भी आपको आसानी से रहेगी। ऊपर वाले स्विच को ऊपर वाले से, नीचे वाले स्विच के पॉइंट को नीचे वाले से, और बीच वाले को न्यूट्रल और इधर वाले बीच वाले को बल्ब में देते हैं। अब अपन इसकी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि स्विच में जो 2 वे स्विच लगाया उसमें तार को कैसे जोड़ेंगे और होल्डर में तार को कैसे। हाँ, अब अपन देखो, मैंने आपको 2 वे स्विच बताया था, तो ये 2 वे स्विच है। ऊपर आगे से ऐसा चिन्ह होता है 2 वे स्विच का, और पीछे इसके अंदर 3 नॉब होती है 2 वे स्विच का। ये देखिए आप 2 वे स्विच दिख रहा है, इसके अंदर 3 नॉब होती है जो अपन को 3 से कसनी पड़ेगी। तो अपन ने 2 वे स्विच के 2 अपन ने ले लिए हैं। स्टेयरकेस वायरिंग करनी है तो 2 वे स्विच अपन ने 2 ले लिए हैं। एक अपन ने होल्डर ले लिया है, ठीक है, बोर्ड पे अपन ने होल्डर कस लिया है। एक बल्ब ले लिया है और एक सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लिया है। अब अपन देखते हैं कि भाई स्टेयरकेस वायरिंग है जो अपना सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम के हिसाब से अपन कैसे करते हैं। सर्किट डायग्राम है ये, सर्किट डायग्राम के हिसाब से अपन इसके कनेक्शन जोड़ते हैं। तो देखो आप जोड़ो भाई, कैसे जोड़ते हैं देखो। अब देखो, लैंप का होल्डर से 2 अपन ने 2 तार लिए, होल्डर लिया था, ये होल्डर है, इससे 2 तार निकाले। अब होल्डर का तार में अपन क्या करेंगे, इसके बीच में डाल देंगे, 2 वे स्विच के बीच में कनेक्ट करेंगे। तो ये बीच में अपन कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो 2 वे स्विच है इनको भी अपन कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब अपन ने क्या किया, देखो ये 3 पॉइंट है अपन ने, तो होल्डर से जो तार आ रहा है उसको तो अपन ने बीच वाले पॉइंट पे लगा रखा है। डायग्राम में आप देखो, डायग्राम में ही आपको दिख रहा है, होल्डर से जो तार आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, दिख रहा है। अब इसको, इसके पॉइंट को इसके पॉइंट से और इसके पॉइंट को इससे पॉइंट से 2 तार अपन जोड़ रहे हैं। तो अपन ने क्या किया है कि इसमें अपन ने 2 पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे, तो 3 में बीच वाला तो होल्डर में डाल दिया, और इसके पॉइंट को दूसरा वाला जो है इसके पॉइंट से अपन इसको जोड़ेंगे। इसको इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं। तो अपन जोड़ रहे हैं, देखिए। अब आप देखो कि इस पॉइंट से अपन ने इस पॉइंट के तार को जोड़ा है। ये देखो आप, ये देखो अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से अपन ने जोड़ दिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से अपन ने जोड़ दिया है, ठीक है ना। अब भी इसका बीच का सिरा होल्डर पे है और इसके बीच के सिरे को अपन जोड़ते हैं जो अपने सप्लाई में जाएगा। अब इसके बीच को अपन इसमें जोड़ते हैं। अब देखो अपन ने क्या किया है, देखो आप सर्किट डायग्राम देखो, पहले सर्किट डायग्राम देखो पूरा अच्छे से। सर्किट डायग्राम में क्या है, 3 नॉब दी हुई है, तो 3 नॉब को इस नॉब को इस नॉब से अपन ने कनेक्ट किया, इस नॉब को इस नॉब से, और बीच की नॉब को होल्डर से, और इधर बीच की नॉब को सप्लाई में। सप्लाई में कहाँ पे आएगा, फेज में आएगा। अब अपन देखो ये बोर्ड 2 स्विच ले लिए अपन ने, स्विच ले लिए। अब ये ऊपर का पॉइंट है, ऊपर के पॉइंट को ऊपर के पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, नीचे के पॉइंट को नीचे से कनेक्ट कर दिया, ये देखो। और इसका बीच का है जो होल्डर में आ रहा है, देखिए आप होल्डर में, और इसके बीच का है जो सप्लाई में अपन करते हैं। तो अब अपन क्या है कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से अपन देखते हैं कि अपन ने बल्ब सही लगाया, कनेक्शन सही किए हैं या नहीं किए हैं। अब देखो अपन ने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब अपन की क्या है, एक बल्ब है, 2 स्विच है। सीढ़ियों की वायरिंग अपने कब काम आती है, जब अपन नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ऊपर जाके अपन नीचे से ऑन करते हैं और ऊपर जाके उसको ऑफ करते हैं। तो नीचे से ऑन और ऊपर से ऑफ करने का क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे, बल्ब को ऑन करेंगे तो ये अपना ऑन हो गया। ये नीचे से अपन चढ़ रहे हैं, जब नीचे से चढ़ रहे हैं तो अपन का स्विच ऑन हो गया। जब ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर जाके अपन को बंद करना पड़ेगा, तो दूसरा वाला जो स्विच है इसको अपन बंद कर देंगे, तो ये वापस बंद हो जाएगा। अब अपन को ऊपर से नीचे वापस आना है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से अपन स्विच को ऑन करेंगे। तो ये अपन ने ऊपर से स्विच को ऑन किया तो बल्ब जल गया। अब अपन नीचे पहुंच गए, नीचे पहुंचने के बाद अपन स्विच को बंद करेंगे तो अपन का बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये आज अपन ने सीढ़ियों की वायरिंग की है।
या स्टेयरकेस वायरिंग की है, या एक बल्ब को 2 स्विच से कंट्रोल करना है। अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उस हिसाब से अपन को प्रैक्टिकल करना है। आप पूरी वीडियो को देख के लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और अभी मैं क्या है, नीमी की लाइव क्लासेस ले रही हूँ, नीमी के क्वेश्चन की थ्योरी की भी ले रही हूँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की भी लाइव क्लासेस ले रही हूँ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेज में जुड़िए, क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें कि भाई पैसा दे के अपन को जुड़ना है। फ्री में क्लासेस चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन करके इसका बेनिफिट उठाइए।